हेलो एवरीवन, मैं प्रभु आनंद आपके अपने चैनल आईएएस पीसीएस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ स्पेनिश फ्लू के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्पेनिश फ्लू 1918 टू 20। 1918 से 20 के बीच में एक बहुत बड़ी बीमारी स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुकी थी, जिसने पूरी दुनिया के लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों को निगल लिया था। परंतु कुछ शोधकर्ता इसे 10 करोड़ का आंकड़ा भी करार देते हैं। 2020 में कोरोना वायरस अपना पैर पसार चुका है और विश्व भर में पैंडेमिक घोषित किया जा चुका है। तो हमें पुरानी पैंडेमिक्स के बारे में अध्ययन करना जरूरी हो गया है। स्पेनिश फ्लू का एक साइंटिफिक नेम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस से फैला था। इस वायरस ने उस समय दुनिया की 1/3 लोगों को इफेक्ट किया था तथा इसकी फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा थी। इस वायरस से जो भी ग्रसित होते थे उसमें से 10% लोग मर जाते थे तथा इस वायरस की फैटेलिटी रेट फर्स्ट स्टेज में कम तथा सेकंड स्टेज में अपने पीक पर थी। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में इसकी फैटेलिटी रेट 5 है, मतलब 1000 व्यक्तियों पर 5 लोगों की मौत होती थी। लेकिन सेकंड स्टेज में जब यह पहुंचा तो ये अपने पीक पर आ गया और 1000 में से 25 लोग मरने लग गए थे। इसे साइंस की दुनिया में बेहद ही भयावह आंकड़ा कहा जा सकता है। थर्ड स्टेज में इसकी रेट थोड़ा कम हुई और यह 10 पे आके रुक गया और इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होने लगा और 1920 तक यह पूर्णतः खत्म हो चुका था। इस वायरस का समय जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक का था। इस वायरस ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट लोग हेल्दी लोग थे तथा 20 से 30 साल के युवा सबसे ज़्यादा इससे ग्रसित हुए थे। कोरोना एंड स्वाइन फ्लू में 60 या उससे ऊपर के व्यक्ति ज़्यादा ग्रसित हुए हैं, परंतु स्पेनिश फ्लू नौजवानों को निगल रहा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पेनिश फ्लू किस वायरस से हुआ था। इसका नाम है H1N1। इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि यही वायरस 2009 में स्वाइन फ्लू का भी कारण बना था। लेकिन इस वायरस के ओरिजिन को लेकर आज तक भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। आइए अब जानते हैं कि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। कंसास शहर के एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 26,000 सैनिक ठहरे थे। उस दिन एक बावर्ची को नींद से उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसे उस समय बहुत तेज बुखार हो रहा था तथा गले में भी काफ़ी पेन था। तब वह नर्स के पास गया एवं वहाँ पर उसकी जांच हुई और वहाँ पर उसका तापमान 103 डिग्री पाया गया। धीरे धीरे यह बीमारी अन्य सैनिकों को भी होने लगी, परंतु फिर भी वह बीमार सैनिकों का जत्था प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने चले गया और ये पूरे विश्व में फैल गया। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ये स्पेनिश फ्लू क्यों कहलाया गया। उस समय स्पेन देश में मीडिया तंत्र विकसित था तथा स्पेन ने यह क्लेम भी किया था कि हमारे देश में यह फ्लू सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला है। अखबारों में स्पेनिश फ्लू के नाम से छपा और तब से पूरे विश्व में इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जानने लगे थे। ये आप देख रहे हैं उस समय के स्पेन का ये न्यूज़पेपर है जिसमें स्पेनिश फ्लू के बारे में बताया गया है।
आइए अब जान लेते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में मौत का क्या आंकड़ा था। देखते हैं। यूएसए में लगभग 5 लाख लोग मरे थे और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित थे 20 से 40 साल के लोग। एक पॉइंट यह भी है कि 1917 में यूएसए की औसत जीवन प्रत्याशा 51 वर्ष थी, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद वहाँ की जीवन प्रत्याशा केवल और केवल 39 साल रह गई। स्पेनिश फ्लू के कारण तबाही पूरे दुनिया में मची थी। उस समय भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित था। उस समय भारत में लगभग 17 मिलियन यानी कि 1.7 करोड़ लोग मर चुके थे। डच ईस्ट इंडिया में 1.5 मिलियन, जापान में 4 लाख, ग्रेट ब्रिटेन में 2.5 लाख, फ्रांस में 4.25 लाख, ईरान में 25 लाख। इतने लोगों की पूरे वर्ल्ड में मृत्यु हुई थी। कुछ देश इससे अछूते भी रह गए थे क्योंकि ये दूर दराज के बहुत द्वीप थे, जैसे फिजी के लाऊ एवं यासाबा आइलैंड और ब्राजील के कुछ द्वीप तथा अलास्का के कुछ द्वीप। ये इस वायरस से एकदम दूर दूर थे। इन देशों में या इन द्वीपों में इस वायरस का कोई भी नामो निशान नहीं पाया गया था। इस फ्लू के लक्षण यह थे कि सबसे पहले रोगी को तेज बुखार आता था, फिर नाक से खून आता था, फिर उसे निमोनिया होता था तथा अंत में उसके फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता था। उस समय डॉक्टरों के पास इतनी मशीनें नहीं थी कि जल्दी से जल्दी किसी को ठीक कर सकें, इसीलिए इस फ्लू में 24 घंटे के भीतर इंसान जान गंवा देता था। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं भारत के बारे में। 1918 के इस फ्लू में महात्मा गांधी भी चपेट में आ गए थे। उस वक्त उन्हें साउथ अफ्रीका से लौटे 4 वर्ष हो चुके थे। उस समय वो 48 वर्ष के थे तथा स्पेनिश फ्लू के दौरान उन्हें पूरी तरह आराम करने के लिए कहा गया और जिसमें उन्हें केवल तरल पदार्थ दिया जाता था। वो पहली बार इतने लंबे दिनों के लिए बीमार पड़े थे। एक अखबार ने छापा भी था कि गांधी जी की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे देश की है, और यह बात सत्य भी साबित हुई। भारत में यह फ्लू मुंबई के रास्ते आया था। जो सैनिक जहाज से आए थे वे अपने साथ स्पेनिश फ्लू लेते आए थे। इस फ्लू की वजह से जितनी मौतें भारत में हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे व्यक्तियों की तुलना में कहीं स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा है। भारत की 6% आबादी इसमें खत्म हो चुकी थी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कृपया करके आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों से रूबरू करवाएं। धन्यवाद।